बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुमताज यासिन, योर फिजिक्स प्रोफेसर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी थी। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए मैं आपको सिर्फ टू वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। नंबर 1, आपका जो बोर्ड एग्जाम्स होगा, हम थोड़ा सा उसके पेपर पैटर्न पे बात कर लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि बोर्ड का पेपर आप किस पैटर्न पे दोगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो उसी डायरेक्शन में आप कर सके। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं एज अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम। और जब पेपर की सेटिंग होती है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, तो पेपर के एज यूजुअल 3 सेक्शंस होंगे, जिन्हें हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कहेंगे। सेक्शन ए, उसे नॉर्मली हम कहते तो हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन, लेकिन स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस मैचिंग, और भी बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में काउंट होती हैं। पर इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज का, बस वही आपके पेपर में इंक्लूड है। तो सेक्शन ए को बेहतर होगा कि हम ऑब्जेक्टिव का सेक्शन कहने के बजाय एमसीक्यूज का सेक्शन कहें। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको सिर्फ 20 मिनट्स देंगे। 20 मिनट्स में आपको सेक्शन ए, जो कि पूरे सिलेबस से, यानी 14 चैप्टर का जो सिलेबस है, 14 चैप्टर के सिलेबस से नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो हम आपको बना के देंगे वो होगा 17। ये 17 एमसीक्यूज पेपर में कहीं से भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, एक्सरसाइज से आ सकता है जो बुक के पीछे दी गई है, टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स आप पढ़ते हो उस टॉपिक में से बनाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व करते हो उनमें से बनाए जा सकते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको टॉपिक्स को, सिलेबस के हर चैप्टर के हर टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप समझकर कॉन्सेप्ट्स के साथ टॉपिक को स्टडी करते हो तो इंश्योर करो कि पेपर में कोई भी एमसीक्यू आए आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो एमसीक्यू की प्रिपरेशंस के लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको अडॉप्ट कर लो तो एमसीक्यू से की प्रिपरेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। देखिए, बड़ा स्टैंडर्ड और क्लियर स्टेटमेंट होता है कि जो सिलेबस की बुक होती है ना, आप उसको लाइन टू लाइन पढ़िए, रीड कीजिए, जहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको अंडरलाइन कीजिए, और अगर आप समझते हो कि वो इंफॉर्मेशन जो आपने अंडरलाइन की है वो लर्निंग बेस्ड है तो उसको लर्न कीजिए, और अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है तो जब टॉपिक्स आप क्लास में टीचर्स आपको लेक्चर दे रहा हो तो लेक्चर्स के बाद वो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। तो इस तरीके से एमसीक्यूज की आप बेहतरीन तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये बात हुई सेक्शन ए की, जिसे हम एमसीक्यूज का सेक्शन कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे 17। एक एमसीक्यू का नंबर 1, 17 एमसीक्यूज का मतलब है 17 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, और इस सेक्शन को हम अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम देंगे सिर्फ 20 मिनट्स। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेक्शन बी की बात।
फिर सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन बी, जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शंस कहते हैं। पूरे सिलेबस से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेक्शन बी में होंगे वो होंगे 14। और इस सेक्शन में ही न्यूमेरिकल का पोर्शन भी इंक्लूड होता है, यानी 14 क्वेश्चन में 8 प्रॉब्लम्स यानी 8 न्यूमेरिकल्स और 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन मौजूद होते हैं। इसमें माइनर सा वेरिएशन भी आ सकता है, 9, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, पर नॉर्मली 8 और 6 का एवरेज होता है। 8 न्यूमेरिकल, 6 शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इस सेक्शन में कोई पार्ट्स नहीं होते क्वेश्चंस के, एक सिंगल क्वेश्चन होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 4, एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे 4। आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इसका मतलब है 36 मार्क्स का ये सेक्शन है। 36 मार्क्स का ये सेक्शन है, राइट। इस सेक्शन में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको टाइम देते हैं 10 मिनट्स। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको टाइम कितना देंगे, 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स, ये तो टाइम मैनेजमेंट होती है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन में आपने 12-13 मिनट लिए हैं, तो आप फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में उसको एडजस्ट करते हो, फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में 8 मिनट में सॉल्व किया। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी होगी। और 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब हुआ कि 90 मिनट्स में आपको ये सेक्शन अटेम्प्ट कर लेना है, यानी 1.5 आवर्स में, राइट। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जिसे हम डिटेल क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन में न्यूमेरिकल कोई नहीं होगा, डिटेल्ड, एक्सपेरिमेंटल, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इस सेक्शन में टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होंगे। हर क्वेश्चन से कितने पार्ट्स होंगे, 2, और 3 नहीं होंगे, सिंगल नहीं होगा, 2 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट्स के 8 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 32 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। और इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 घंटा होता है, 1 आवर। मीन्स फॉर 1 क्वेश्चन यू हैव 30 मिनट्स। इट मीन्स कि एक सिंगल पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स है, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, सेक्शन ए 17 मार्क्स, सेक्शन बी 36 एंड सेक्शन सी 32। आप इनको ऐड करेंगे तो ये 85 मार्क्स बनेगा और 85 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो फिलहाल थ्योरी की क्लास में हम लोग 85 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ये तो हमने पेपर पैटर्न जरा डिस्कस किया। अब जरा ये देख लीजिएगा कि आप का ये जो पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस है एग्जाम्स में किस तरीके से होगा। फर्स्ट कीजिए 9 से 12, 3 घंटे का पेपर है, 9 से 12। ठीक 9 बजे आप एग्जामिनेशन हॉल में पहले से मौजूद रहें। 5 to 10 मिनट्स पहले आप अपने एग्जामिनेशन रूम के अंदर पहुंच जाएं, अपनी सीट ले लें, अपने आप को रिफ्रेश करें। ठीक 9 बजे एग्जामिनर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इन्विजिलेटर। अच्छा, ठीक 9 बजे जो आपको पेपर मिलेगा वो पेपर होगा सेक्शन बी और सेक्शन सी का, सेक्शन बी और सेक्शन सी का, राइट। एमसीक्यूज का पेपर आपको नहीं देंगे,
तो 9 बजे आपको हमने सेक्शन बी और सी का पेपर दिया और आपने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया। 2 hours and 40 minutes जब पास हो जाएंगे, गुजर जाएंगे, यानी अगर 9 to 12 का पेपर है और ये 11:40 हो जाएगा, तो एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज का पेपर प्रोवाइड कर देगा। यानी इन लास्ट 20 मिनट्स एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज का पेपर देगा और आपको इस लास्ट 20 मिनट्स में ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। अगर आप किसी अनफेयर मींस रिलायबल सोर्सेज की तरफ इधर उधर देखने की कोशिश करोगे तो आप एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे। एक ही ऑप्शन है कि आपको पढ़ के जाना है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप लास्ट के 20 मिनट्स में आसानी से आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सके। राइट? तो स्टूडेंट्स, ये था पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि पैटर्न जो है पेपर का वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप का फिजिक्स का पेपर बनेगा और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, एट द एंड में एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर बता दूं, इंटर लेवल पर जिसने मेहनत की है, जिसके पास स्किल्स है, उसी के पेपर अच्छे होंगे, मार्क्स उसी के अच्छे आएंगे। मैट्रिक में आपका क्या स्टेटस था, क्या रिजल्ट था, इंटर के रिजल्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैट्रिक में आपके पास अज्यूम कि यू हैव 70% मार्क्स, आप इंटर में A1 ऑब्टेन कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी मेहनत पर। ये कोई लिंक नहीं है कि मैट्रिक में ये था तो इसलिए इंटर में ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉलेज से आपका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आपके ज़हन पे हो कि अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, इस वक्त बॉयज के लिए जो सबसे अच्छा कॉलेज समझा जाता है वो आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में नॉर्मली वो स्टूडेंट एनरोल हो जाते हैं जिनका मैट्रिक में 85 या प्लस है। ऐसा ही है। जब इंटर का रिजल्ट आए तो आप जरा चेक कीजिए कि क्या आदम जी का रिजल्ट 100% है। आंसर विल बी नो। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में 85 या उससे ज्यादा लिए थे वो फेल हुए हैं। अच्छा, उसी कॉलेजेस में बेशुमार बच्चों ने बी ग्रेड लिया होगा, सी ग्रेड भी लिया होगा, डी भी लिया होगा। ये सारे स्टूडेंट्स भी वही हैं जिन्होंने मैट्रिक में 85 या उससे ज्यादा लिया है। हाँ, ये भी है कि उसमें A1 ग्रेड भी होगा, एक दो पोजीशन होल्डर्स भी होंगे, ये भी वही बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक में 85 या उससे ज्यादा लिया। मतलब ये हुआ कि कॉलेज की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी अपनी स्किल, आपकी अपनी एजुकेशन, आपकी अपनी वर्किंग, उससे आप रिजल्ट ऑब्टेन करोगे। मेरा ख्याल है कि पेपर पैटर्न पे काफी बातें हो गई, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप करके आप अपनी कंफ्यूजन मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।